एक घने जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी में बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वह बूढ़ा होने के वजह से शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी। उसने सोचा नदी के बाहर जाकर शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली पकड़ लेता हूँ। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। यह कहकर मगरमच्छ नदी में चला गया। जैसे वह मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल जाती थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह नदी के बाहर आ गया और जामुन के पेड़ के जाकर आराम करने लगा। उसे पेड़ बंदर जामुन खा रहा था। मगरमच्छ की नजर बंदर पर पड़ी। उसने पूछा, बंदर भाई क्या खा रहे हो? जरा मुझे दोगे? बहुत भूख लगी है भाई। मैं तो खींच सकता। सीधे नीचे फेंक दो। ये जामुन है, बहुत मीठा होता है। ये लो खा। अरे ये तो सच में मीठा है। शुक्रिया दोस्त, मुझे भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तो अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम ऐसा मेरा कोई दोस्त हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है। या तुम मुझे बनोगे? हाँ, नहीं। आज से मेरे दोस्त हो। मैं रहता हूँ। तुम्हें जब भी लगे मुझे कहना। मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। वह अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ के पेड़ के पास आकर खेलते और कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, मैं ये जामुन अपने पत्नी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे जामुन कर दे दो ना। मैं अपने साथ ले जाऊँगा। इतना मीठा जामुन कभी नहीं खाई। आज मैं उसे लाना चाहता हूँ। वह खुश होगी। अभी तो कर देता हूँ। मुझे पेड़ के पास ले चलो। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ को जामुन तोड़कर दे दिया और मगरमच्छ जामुन लेकर चल पड़ा। जामुन लेकर वह नदी के किनारे पर पहुंचा। उधर उसकी पत्नी धूप में अपने घर के सामने बैठी थी। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये फल है। ये मेरे दोस्त बंदर तुम्हारे लिए है। ये मीठा है। आकर देखो। अरे वाह, ये जामुन तो मीठे हैं। पर कब यह जामुन खाकर गुजारा करोगे? सोचो ना। ये जामुन तो मीठे हैं। और तुम्हारा दोस्त बंदर जो रोज यह फल खाता है वह कितना मीठा होगा। हाँ, वो अच्छा है। वह खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। बंदर मेरा बहुत अच्छा भी है। मैं यही सोच रही हूँ। उसका दिन मीठा होगा। बहुत दिनों से मैं मांस का स्वाद चखा है। तुम मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना। मैं उसका स्वाद लेना चाहती हूँ। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से कहता है, नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वह मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया वह मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसका जान ले लूँ। ये काम नहीं होगा। मुझे नहीं सुनना है। मुझे बस अंदर का चाहिए जो मुझे लाकर दो, वरना मैं जान दे दूंगी। नहीं, ऐसे बात मत करो। अगर तुम कर जाओगे मैं भी जी पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो फिर मेरी बात मानो और उस बंदर का दिल मुझे लाकर दे दो। मगरमच्छ अपनी पत्नी के बातें मजबूर होकर चला जाता है।
बहुत दुखी होकर वह बंदर के पास पहुंचा ताकि वह अपने घर ले जाने के लिए मना सके। मेरी पत्नी ने भारी जान से मुझसे होकर उन्हें खाने का खिलाया है। चलो आज तुम्हारे घर चलकर हमारे सारे भोजन करना। अरे वाह ये तो अच्छी बात है। चलो मुझे अपनी घर ले चलो। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दिया और दोनों चलने लगे। दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे। तब बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, अच्छा दोस्त तुम्हारे पत्नी क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले पसंद है ना, इसीलिए वह केले सब्जी पूरी खीर बनाएगी। बस तुम्हारे लिए सभी खाना हमारे पसंद है। अरे वाह आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा। मेरे मुंह से तो अभी से पानी आ गया। जल्दी चलो मेरे दोस्त। बंदर के बातें सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि अपनी पत्नी के बारे में बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या देखना रहा है। इसे तो पता भी नहीं है। मेरी पत्नी से ही खाने वाली है। क्या करूं मैं बंदर बात बता देता हूँ। बंदर भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे खाना चाहता है। मुझे माफ कर देना दोस्त। अगर वह धारा ही खाया वह मर जाएगी। मैं उसे प्यार करता हूँ। अगर वह मर जाएगी मैं भी जी पाऊंगा। मगरमच्छ की बात सुनी और फिर उसने एक तरकीब सोची। बंदर भी कुछ कम नहीं था। क्यों नहीं मैं मेरा दूंगा। पर दोस्त एक बार आने से पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बंदर अपना पेड़ पर ही संभाल रहता है। अब उसे लेने हमें वापस जाना होगा। तो मुझे इसे पास लेकर चलो। मैं भी पागल हूँ। अब हमें वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। चलो हम चलकर धारा ले आते हैं। खाली हाथ गए मेरा अंकल खा जाएगी। अरे मूर्ख क्या कोई बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुम्हें दोस्त समझा और तुम्हें खाने भी खिलाया, तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना ही जाने मिलेगा और ना ही दिल। तुम भागो यहाँ से। इस पेड़ के नीचे कभी मत आना। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा लिया और मगरमच्छ को बेवकूफी की वजह से दोस्ती और जामों से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। और कभी किसी मजबूरी में भी जिससे हमें दोस्त बनाया है उसी के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रामू नाम का बंदर रहता था। रामू बहुत ही चालाक बंदर था। वह जंगल बड़ा पेड़ के ऊपर रहता था। रामू दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम बड़े पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उस रास्ते में मिल जाता था तब वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वह जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस वजह से जान बच जाता था। एक दिन राम जंगल में खाने का तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब उसने रास्ते में एक भेड़िया मिल जाता।
भेड़िए को देखकर राम का डर कर रुक जाता है, लेकिन राम बहुत ही होशियार। बाहर से पता नहीं चलता था कि वह डर गया है। तब भेड़िया राम को देखकर कहता है, अरे वाह आज का दिन तो अच्छा है। मुझे कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा और शिकार चलते पास आ रहा है। फिर राम अपना डर को छुपाकर बहुत ही सावधानी से कहता है, क्या तुम मुझे रहे हो? तुम्हारा ठीक है। क्यों मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। कौन है तू जो इतना बड़ा कर रहा है? हाँ नहीं कर सकता क्योंकि मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ और तुम्हें पता है ना, शेर सिंह जंगल का राजा है। क्या तुम शेर के दोस्त हो? अरे जाओ बंदर भाई, मैं शिकार करके मुझे अपने जान खतरे में नहीं डालनी है। इस तरह झूठ बोलकर राम भेड़िया से जान बचा लेता है। फिर वह आगे बढ़ जाता है। भेड़िया चुप खड़ा होकर देखता रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू को तेंदुआ मिलता है। रामू को देखकर तेंदुआ कहता है, अरे बंदर इतना जल्दी कहाँ जा रहा है तू? क्या हुआ भाई? मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें आने के लिए रोक रहा हूँ। आज तो ही मेरा शिकार बनेगा। आज मुझे सुबह से कुछ भी शिकार नहीं मिला था। मैं सोच रहा था आज मुझे ही रहना पड़ेगा, लेकिन तुम तो खुद आया मेरे सामने शिकार बनने के लिए। हिम्मत तुम एक बंदर होके मुझे धमकी दे रहा है। इतना सा बंदर मारेगा मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें समझ कर रहा हूँ। तुम अगर से मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें अभी शिकार करूंगा। कौन मारेगा मुझे? क्योंकि मैं राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे पता चलेगा कि तुमने मारा है, शेर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा है बंदर? क्या तू शेर का दोस्त है? हाँ, मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम साहस नहीं सारे हो कि बंदर तेंदुआ के सामने निडर कैसे बात कर रहा है? हाँ, मैं समझ गया। तुम जाओ बंदर भाई, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुमको शिकार करके मुझे जिंदगी गंवानी है। यह कहकर तेंदुआ अपने गुफा के अंदर चला जाता है और तेंदुए को बेवकूफ बनाकर रामू आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में खतरनाक बाघ मिलता है। बंदर को देखकर बाघ कहता है, अरे ओ बंदर, इतने हड़बड़ में कहाँ जा रहा है तू? मैं तो खाना जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे रोक रहे हो। क्योंकि मैं खाने वाला हूँ। मुझे भूख लगा है। मुझे और करके खाना नहीं है। हुआ मेरा बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत गलत कह रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन और मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि अफसोस करना पड़े। तू एक छोटा बंदर मेरा क्या कर सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने प्यार किया तो मेरा दोस्त नहीं छोड़ेगा। कौन है तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे लिए बाघ से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है? शेर सिंह मेरा दोस्त तो जानते ही हो। इसका राजा है। अगर शिकार किया हो तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? मगर ये कैसे हो सकता है? महाराज शेर का दोस्त ही एक छोटी बंदर के साथ कैसे रह सकता है? हाँ, यह सच है। मैं महाराज शेर सिंह का दोस्त हूँ। एक समय में मैंने शेर सिंह को बहुत बड़े मुसीबत से बचाया था। तब से उन्होंने मुझे अपना दोस्त मानते हैं और उन्होंने हर प्रकार से मेरी मदद का वादा किया है।
अच्छा शेर सिंह के दो ज्ञानी भी दो अब मैं कैसे मार सकता हूँ। जाओ महेंद्र भाई, आप अपना काम करो। यह कहकर बाघ वहाँ से जल्दी चला जाता है और बंदर मन ही मन मुस्कुराता है। फिर कहता है इस जंगल में जैसे रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बनाना होगा, नहीं तो हमें भी खा सकते हैं। यह कहकर रामू वहाँ से आगे निकल जाता है। इतने दिन से रामू जिसके नाम सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह के सामने आ जाता है। शेर सिंह को देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वह मन शांत रहता है। फिर शेर सिंह कहता है, ये बंदर कहाँ जा रहा है तू? यही रुक जा। अच्छा हुआ जो तू मेरे सामने आ गया, मुझे बहुत जोर से लगा था। तब राम मन ही मन सोचता है, हे भगवान, यह तो शेर है, इसे कैसे डराऊं? हाँ, एक उपाय है। देखता हूँ यह उपाय काम करता है या नहीं। फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मरने से पहले एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये बंदर क्या सोच रहा है तू? मुझे देखकर डर गया क्या? और मुझे क्या बोल मैं किसी डर से डरता नहीं, बल्कि मुझे पूरे जानवर डरते हैं। क्या कहा तूने? मुझे देखकर नहीं डरता और तुम्हें देखकर जंगल डरते हैं। हाँ, शेर से मुझे डर नहीं लगता। मुझसे डरते हैं जंगली जानवर। मैं तुमसे क्यों डरूं? अरे बंदर तुम्हें तो है। तुम इतनी सी बंदर तुम्हें देखकर कौन डरेगा भला? जंगल बाघ सब डरते हैं मुझसे। बंदर की साहस देखकर शेर सिंह सोच में पड़ जाता है। एक बंदर की इतना साहस कैसे हो सकता है? अगर इसे देखकर जंगल के जानवर से डरते हैं तो फिर इस बंदर के अंदर कुछ न खास बात जरूर है। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, हे बंदर, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल तुमसे सबसे जानवर डरते हैं? हाँ, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। चलो साथ। फिर रामू शेर सिंह पर बैठकर पहले बाघ के पास जाता है। बाघ के गुफा के सामने रामू को बुलाता है। बाघ भाई, जरा बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाघ से बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, बंदर तो शेर का लग रहा है। ये बंदर भैया उससे कुछ हो गया क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मैं तुमसे आया ठीक है, तुम जाओ। बाघ अंदर चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे बंदर तुम तो बोल रहे थे। बाघ तो सच में तुमको देखकर डर गया। अरे शेर सिंह, तुमने तो अभी सब बाघ को देखा है। आगे चलो तेंदुए के पास। फिर दोनों तेंदुआ के पास जाते हैं और बंदर उसे आवाज देकर बुलाते हैं, तेंदुआ भाई, अंदर क्यों बैठे हो? बाहर आओ। तेंदुआ बाहर आकर बंदर के साथ शेर सिंह पर डर जाता है। अरे सलाम बंदर भाई, कैसे हो? आप कैसे याद किया मुझे? अरे तेंदुआ भाई, आज मुझे खाने को मिला। तुम थोड़ा मेरे घर देना। ठीक है। अरे बंदर भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे घर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, देख लेना। अगर बदल नहीं पहुंचा तो ठीक नहीं होगा। अरे नहीं बंदर भाई, मैं समय पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर तेंदुआ अपने गुफा के अंदर चला जाता है। अरे वाह बंदर, तेंदुआ भी तुमसे डरता है। हाँ, वही तो शेर से कुछ तो बात अंदर। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया शेर के ऊपर बंदर को देख बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये बंदर तो शेर के ऊपर सवार होकर आया है। ये बंदर भाई, मैं अपना क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे भेड़िया भाई, आज थोड़ा लग घर पर रख देना।
है बंदर भाई, मैं रख दूंगा। फिर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। सभी जानवरों अंदर से डरता शेर को भी डर लगने लगता है। फिर वह बंदर से कहता है, अरे बंदर भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहा था। हमारे अंदर कुछ तो बात है। तुम मुझे भी अपना दोस्त बना लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में हमेशा राज करेंगे। रामू मछली मुस्कुराता है। दुनिया को ताकत से दिमाग से जीता जाता है। अपना इस्तेमाल करने वाला ही दुनिया में राज करता है। ऐसी और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।